An object moving with a speed of 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv by dt is equals to minus 2.5 root v, where v is the instantaneous speed. एक ऑब्जेक्ट जो है 6.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और इसके ऊपर में एक कांस्टेंट रेट से डीएसेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना, जो कि हमें दे रखा है एज माइनस 2.5 रूट वी, और वी किसी पर्टिकुलर टाइम के उसकी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या फिर पोजीशन के दौरान पर हमारी स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड है। फिर कहा गया है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, तो कितने टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें dv बाई dt ये हमें दे रखा है, यानी कि ऑब्वियसली ये डी एक्सेलरेशन है माइनस 2.5 v की पावर 1/2, और v यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो डी स्टूडेंट्स ये v की पावर 1/2 को, ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और dt को इधर ले लेते हैं, तो यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी एज dv अपॉन में v की पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 dt, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन यानी कि ये हो जाएगा v की पावर माइनस 1/2, यानी कि सिंपली हमने इसको न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश करी है, इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2.5 dt। टाइम की लिमिट, ठीक है, हमारी जो है इनिशियली 0 से, और इनिशियल पोजीशन पे या फिर इनिशियल टाइम पर, ठीक है, पार्टिकल हमारा, ठीक है ना, इनिशियल आपकी वेलोसिटी की लिमिट हमारी क्या है 6.25 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 6.25, और एट सम फाइनल टाइम पार्टिकल हमारा रेस्ट पे आ गया, यानी कि फाइनल स्पीड कितनी हो गई है, 0 हो गई है, राइट। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर को, ठीक है ना, 1 से ऐड करते हैं, तो v की पावर माइनस 1/2 है, प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा v की पावर 1/2, और यही पावर वापस डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं हम लोग। लिमिट है हमारी 6.25 से 0 तक की, और यहाँ का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस 2.5 हमारा कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन ये हमारा टाइम का t हो जाएगा, लिमिट हमारी 0 से लेके t तक, इस प्रकार। इधर इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स ये 1/2 है, तो यानी कि ये हमारा न्यूमरेटर में ये 2 हो जाएगा। लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट हमारी क्या है 0, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, v की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट v की वैल्यू हमें 6.25 पुट करना है, इसकी पावर हमारी 1/2 यानी कि आपका अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2.5 t, इस तरीके से। अब देखिएगा डी स्टूडेंट्स, 6.25 का रूट अगर करते हैं तो ये हमारा 2.5 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू टी। दोनों साइड से ये 2.5 और ये 2.5 को उड़ा देंगे, तो यानी कि, ठीक है ना, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है हमारी 2 सेकेंड, तो इसीलिए हमारा 2 सेकेंड बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा, और यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है।